सॉल्व करने वाले हैं मासिक टेस्ट माह नवंबर 2024-25 का है ये, ठीक ना, जो हाल ही में अभी कंप्लीट हुआ है। तो इनके सभी आंसरों को हम देखेंगे करेक्टली। पहला निम्न में से कौन सा एक चतुर्भुज नहीं है? तो इसमें से चतुर्भुज का मतलब होता है चार भुजाएं जिसमें हो। तो आयत में चार भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में नहीं होती हैं, तो ये करेक्ट आंसर यही होगा। पतंग, पतंग जो होता है चार भुजाओं से होता है, समचतुर्भुज है, और वर्ग भी समचतुर्भुज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीन असंरेखीय बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों की जो संख्या वो कितनी हो? असंरेख मतलब संरेख नहीं है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, तो जब इनको हम बनाएंगे तो क्या होंगी? तीन ही वृत्त बनेंगे, ठीक ना। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर 3 होगा। खाली स्थान भरना है। एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसको आप लिखें, ठीक ना, बराबर, इक्वल होती हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्याएं बराबर हों तो वे क्या कहलाते हैं? सर्वांग सम, सर्वांग सम कहलाएंगे। अगला, सही जोड़ी बनाना है। तो चतुर्भुज जिनके विकर्ण परस्पर समकोण यानी 90 डिग्री पे करते हैं, तो समद्विभाजित करते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो इसको बोलते हैं परस्पर समकोण, तो इसको समचतुर्भुज बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा समचतुर्भुज होगा। वहीं अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो 90 डिग्री, तो इसका करेक्ट आंसर समकोण होगा। 90 डिग्री यानी समकोण पर बनता है, ठीक है। इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन हो कंप्लीट। हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। एक वाक्य में उत्तर लिखना है। किसी चतुर्भुज के सभी अंत्य कोणों का योग कितना होता है? तो 360 डिग्री लिखना। और वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं? वह जीवा, जैसे ये वृत्त हो गया और ये केंद्र है, और यहाँ से जो जीवा जाएगी उसको बोलते हैं व्यास। क्या लिखेंगे? व्यास। हिंदी इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर, ठीक है, व्यास। अच्छे से लिख लेना। आधा वाह है, फिर या, बड़ा या, मतलब या में बड़े आ की मात्रा है, और फिर सा लिखा व्यास, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा। सत्य सत्य बताना है। एबीसी एक रेखा पर है। ये रेखा हो गई, यहाँ पे मान लीजिए ए है, एबीसी तीन बिंदु हैं, और बी ए और सी के बीच में है बोला है, तो यहाँ पे बी को रखेंगे और ये सी रख दिए, में से स्थित है। तो ए बी प्लस बी सी, अगर हम इनको ए बी कर दें, बी सी कर दें, तो क्या ए सी बन जाएगा? तो बिल्कुल बन जाएगा। तो करेक्ट, इसका सही। तो इसमें जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, दीर्घवृत्त खंड में अंतरित कोण न्यून कोण होता है। तो बिल्कुल असत्य है, क्योंकि दीर्घवृत्त खंड में अंतरित कोण ऋजु कोण होता है। क्या होता है? ऋजु कोण होता है, ठीक है। अगला, वृत्त की परिभाषा देना है। तो आपको ये चैप्टर 8 में मिल जाएगा, समरी से आप इसको लिखें। चक्री चतुर्भुज में एंगल 1 ए जो है 100 है, बी 50 है, डी 130 है, तो सी का मान क्या होगा? तो इसके लिए आप ऐसे सॉल्व करें, ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360, ठीक है। देन इसके बाद ए की वैल्यू रख दीजिए 100, बी की रख दीजिए 50, सी की नहीं दी है, वहीं डी का दिया है 130, ऐसे रखिए, ठीक है, 360। फिर इसको इनको ऐड करिए, तो एंगल सी प्लस कितना हो जाएगा? 50 30 80 180 280 हो गया, 280 इज इक्वल 360। देन एंगल सी इज इक्वल 360 माइनस 280 कर देना, तो एंगल सी इज इक्वल कितना हो जाएगा? 80 डिग्री, ठीक ना। समांतर चतुर्भुज के दो गुणधर्म लिखना है। तो पहला लिख देना, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख आधा में रहेगा, सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर, बराबर होती है, ठीक है। और दूसरा इसमें गुणधर्म लिखना, इनके विकर्ण जो होते हैं परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। या आप लिख सकते हैं सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक ना। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और इनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब है जीवा को समद्विभाजित। तो ये आपके चैप्टर 10 का है, प्रमेय है, इसको सॉल्व कर लें। और ये 10 का ही है, 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वहां से आप सॉल्व कर लें। अदरवाइज नहीं बनता है तो आप कमेंट्स करें, तो हम आपको आंसर बता देंगे। रही बात क्वेश्चन नंबर 9 के जो है, ये आपका 8.2 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है थर्ड है, और वहीं ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है, आपके 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो इनको आप कर लें, डायग्राम में